इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। लाल किला हिंसा का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को पेशी के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दीप सिद्धू को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली लाया गया। बताया गया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को करनाल में दबोचा। फिलहाल उसे दिल्ली की कोर्ट में पेश किया जाएगा। 1 लाख रुपए का इनामी दीप सिद्धू 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के बाद से ही फरार चल रहा था। तो दीप सिद्धू, जिसका पहले मेडिकल होगा, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे। एक 26 जनवरी की तस्वीर, जब दीप सिद्धू लाल किले पर भीड़ को उकसा रहा था, हिंसा का आरोपी है। और दीप सिद्धू की तरफ से पहले तिरंगे का अपमान किया गया और निशान साहिब का झंडा फहराया गया था। भीड़ को उकसाने के आरोप में, हिंसा के आरोप में दीप सिद्धू पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ और इस सबके बीच 15 दिनों बाद आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लाल किला हिंसा का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया। दीप सिद्धू 26 जनवरी की हिंसा के बाद से फरार था और उस पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। दीप सिद्धू को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया गया। आनंद तिवारी की रिपोर्ट के मुताबिक जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को दीप सिद्धू के बारे में एक चौंकाने वाली जानकारी मिली है। दरअसल 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद फरारी के दौरान दीप सिद्धू ने जो भी वीडियो फेसबुक पर अपलोड किए, उनके पीछे उसकी बेहद करीबी महिला मित्र का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो भारत से नहीं बल्कि विदेश से फेसबुक पर अपलोड किए जाते थे। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को भटकाने के लिए ही दीप सिद्धू ने ये चाल चली थी। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जो आरोपी बचे हैं उनको भी जल्द पकड़ा जाएगा। जिस तरह से सुरक्षा जवानों को जिस तरह से बूस्टअप कर रहे हैं दिल्ली पुलिस का कमिश्नर, उस मामले में बात करते हैं। सर, किस तरह से आप लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाके अपने जवानों को बूस्टअप कर रहे हैं और उनको कर्तव्य के बारे में बता रहे हैं? हाँ, मैं कई जगह पे जा कर के अपने जवानों से बातचीत किया है और हमारा प्रयास है कि वो काम में पूरी तरह से उनका मनोबल बढ़ा रहे और इसी तरह से मैं देख रहा हूँ कि जो उनका मनोबल बराबर बना है और ये अच्छी बात है। सर, आज भी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जिसका एफआईआर में नाम था, उग्र हिंसा में नाम था। इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, वो दीप सिद्धू को पकड़ा गया है और ये केस क्राइम ब्रांच छानबीन कर रही है और मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत कुछ पूछताछ के बाद मिलेगा। तो जिस तरह से बाकायदा आज दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया है, इस मामले में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का साफ तौर पर कहना है कि जिसने भी उग्र हिंसा किया, जिसने भी इस तरह के मामले को अंजाम दिया गया है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे भी तफ्तीश की जाएगी और इस मामले में विस्तार से पूछताछ करने के बाद जो भी आरोपी होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं स्पेशल सेल के दफ्तर से। प्रियंका कांडपाल और 30 हजारी कोर्ट से जावेद मंसूरी हमारे साथ हैं। सबसे पहले प्रियंका, आपके पास आते हुए स्पेशल सेल के दफ्तर पर, क्योंकि आप मौजूद हैं, दीप सिद्धू अभी कहां है और क्या जानकारी दफ्तर से मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो स्पेशल सेल में थोड़ी देर पहले हलचल तेज हो गई थी, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि दीप सिद्धू अंदर ही है। 4:30 बजे के लगभग जो केस है उनकी जो पेशी है वो होनी है 30 हजारी कोर्ट में। और जो शुरुआती जानकारी जो है वो ये मिल रही है कि पूर्णिया जाने का प्लान था दीप सिद्धू का और करनाल से रात को 10:30 बजे वहां पर पकड़ा है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस वक्त अकेले थे दीप सिद्धू और उस वक्त उनको पकड़ा गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि प्लान था कि वो पूर्णिया जाएंगे जहां पर उनकी पत्नी और पूरा परिवार वहीं रहता है, लेकिन बीच में ही उनको पकड़ लिया गया। करनाल में ना सिर्फ 26 जनवरी बल्कि 25 जनवरी के दिन भी हिंसा भड़काने का आरोप है। स्पेशल सेल के लिए मोस्ट वांटेड थे, जो धारा उन पे लगी है वो मोस्ट वांटेड अपराधियों पे लगाई जाती है। ऐसे में अब 4:30 बजे उनकी पेशी कोर्ट पे होनी है और उसके बाद पुलिस का ये भी कहना है कि वो उसकी रिमांड भी मांगेगी। ठीक है प्रियंका, लौटेंगे। जावेद मंसूरी हमारे साथ है। जावेद, क्योंकि आप 30 हजारी कोर्ट के बाहर मौजूद है, वहां से क्या अपडेट आपके पास? देखिए, यहाँ भी हलचल अब मीडिया की शुरू हो गई है। मीडिया यहाँ पर पहुँच चुका है, लेकिन मैं आपको दिखाऊं कोर्ट में हम मौजूद है। जो बताया जा रहा है कि अगर 4 बजे के बाद दीप सिद्धू को यहाँ पर लाया जाएगा तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में उनको पेश किया जा सकता है। और वो अभी जैसा प्रियंका बता रही थी कि जानकारी ये मिल रही है कि दीप सिद्धू स्पेशल सेल के साथ में ही है और यहाँ इंतज़ार हो रहा है। और जिस तरह के मास्टरमाइंड पूरा
दीप सिद्धू इस पूरे मामले का था, उसको देखते हुए अब जब रिमांड मांगेगी क्राइम ब्रांच, उसके बाद बहुत सारी जानकारी है जो निकलकर सामने आएंगी कि 26 जनवरी की घटना के बाद दीप सिद्धू कहां कहां गया और इतने दिन से किस किस के उसने मदद ली, और साथ ही जो फेसबुक लाइव वो लगातार कर रहा था उसमें कौन कौन मदद कर रहा था। ये तमाम पहलू हैं जिनकी जांच होना बाकी है, लेकिन दीप सिद्धू यहां इस कोर्ट में पहुंचेगा और क्राइम ब्रांच रिमांड मांगेगी, जिसके बाद आगे की जो जाँच है वो आगे बढ़ेगी। जी प्रियंका, पूछताछ तो अभी भी चल रही होगी दीप सिद्धू से, और क्या जानकारी मिल पा रही, कितनी देर में मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, क्योंकि आप बता रही थी कि कोर्ट ले जाने से पहले उसका मेडिकल होगा। जी बिल्कुल, तैयारियां चल रही है और जिस तरीके से स्पेशल सेल की टीम ने पूछताछ भी की है, जिससे इस बारे में जानकारी मिली है कि कई अलग अलग स्टेट्स में इस पूरे दौरान जो 26 जनवरी के बाद हिंसा करने के बाद जो फरार हुआ था, उसमें अलग अलग राज्यों में जाकर रहा है। जो फोन था 27 जनवरी को दीप सिद्धू का फोन हरियाणा में आखिरी बार ट्रेस किया गया था, हालांकि फोन अभी तक बरामद नहीं हुआ है। और एक और एंगल है, जो वीडियोस पोस्ट की जा रही थी, बताया जा रहा है कि कोई खास महिला मित्र हैं उनकी जो यूएस में है, उनको वो वीडियोस भेजी जाती थी और वहां से पोस्ट कराई जाती थी ताकि आईपी एड्रेस ट्रैक ना हो पाए। इस पूरे मामले पर भी उनसे पूछताछ चल रही है। फिलहाल यहाँ पर सरगर्मियां बढ़ रही हैं। थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि यहाँ से उनको लेकर जाया जाएगा, क्योंकि 4 बजे के बाद की पेशी का वक्त भी बताया गया है, तो उससे पहले जो फॉर्मेलिटीज रहती है वो फॉर्मेलिटीज की जाएगी। कुछ देर पहले दीप सिद्धू को बाहर की तरफ भी लाया गया था, लेकिन पुलिस के लिए फिलहाल रिमांड मांगने की पुलिस पूरी तैयारी में है। जी यानी पहले मेडिकल, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। जावेद, ये स्पेशल सेल के दफ्तर में फिलहाल दीप सिद्धू मौजूद हैं, पहले मेडिकल और फिर कोर्ट, कितनी दूरी है, कब तक पहुंच जाएंगे? 4:30 बजे उन्हें कोर्ट में पेश होना है। तो देखिए दूरी काफ़ी है और यहाँ से 4:30 बजे का टाइम जो है वो बताया गया है संभावित समय, और जब यहाँ पर लाया जाएगा तो 30 हज़ारी कोर्ट में ही जो है पेश किया जाएगा। अभी जो बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है वो ये कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दीप सिद्धू को पेश किया जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है और दीप सिद्धू जब यहाँ पर आएगा तो किस तरह से जो दलीलें हैं वो क्राइम ब्रांच रखेगी, क्योंकि पूरी तैयारी जो है वो क्राइम ब्रांच ने की हुई है कि दीप सिद्धू की रिमांड मांगी जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी घटना 26 जनवरी को हुई थी और बहुत विस्तार में इस पूरे मामले की जांच होनी है, क्योंकि बहुत बड़ी घटना जिस तरह से एक हिमाकत की गई थी 26 जनवरी पर झंडा फहराने की, और फहरा भी गया था एक धार्मिक संगठन का झंडा। तो ऐसे में ये पूरी साजिश रची गई थी। इस साजिश में और कौन कौन लोग शामिल हैं, इन तमाम पहलुओं पर जांच क्राइम ब्रांच करेगा। फिलहाल इंतजार हो रहा है दीप सिद्धू यहाँ पहुंचेंगे जब। लौटेंगे जावेद आपके पास। सबसे बड़ी खबर, 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस अब उसको छिपने में मदद करने वाले लोगों की तलाश में भी है। दीप सिद्धू गिरफ्तार। $1 लाख का इनामी दीप सिद्धू गिरफ्तार। लाल किला हिंसा का आरोपी गिरफ्तार। लाल किला हिंसा में सबसे बड़ी कार्रवाई। जिस दीप सिद्धू की पिछले 15 दिन से दिल्ली पुलिस को बेसब्री से तलाश थी, वो दीप सिद्धू पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। ये वही दीप सिद्धू है जो 26 जनवरी की किसानों की ट्रैक्टर रैली में शामिल था और लाल किले पर पहुंच गया था। दीप सिद्धू ने लाल किले पर लोगों को भड़काया और वहां झंडा फहराने वालों में शामिल रहा। 26 जनवरी की वो तस्वीरें कुछ ही मिनटों में दुनिया भर में फैल गईं। पहली तस्वीर तब की है जब दीप सिद्धू लाल किले की प्राचीर पर चढ़ा हुआ था। दूसरी तस्वीर है लाल किले के नीचे की, जब वो लोगों को भड़काता नजर आ रहा था। और आखिर में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर नजर आई जिसमें दावा किया गया कि दीप सिद्धू लोगों की नजरों के सामने ही मौके से भाग खड़ा हुआ।
दीप सिद्धू पिछले 15 दिनों से सुरक्षा एजेंसियों से आंख मिचौली खेल रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दीप सिद्धू को दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा और बिहार तक में तलाश रही थी। यहां तक कि उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया था। इसके बावजूद दीप जब तक सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट शेयर करके पुलिस को मुंह चिढ़ाता नजर आता था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने बहुत ही सब्र के साथ काम लिया और दीप सिद्धू को पकड़ने के लिए सोशल मीडिया पर ट्रैपिंग से लेकर कई राज्यों में मुखबिरों का जाल बिछा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दीप सिद्धू आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जिसका एफआईआर में नाम था, उग्र हिंसा में नाम था। इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, वो दीप सिद्धू को पकड़ा गया है और ये केस क्राइम ब्रांच छानबीन कर रही है और मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत कुछ पूछताछ के बाद मिलेगा। पुलिस लगातार दीप सिद्धू को तलाश कर रही थी, लेकिन वो शातिर अपराधियों की तरह से लगातार अपनी लोकेशन बदलता जा रहा था। खबर है कि पंजाबी म्यूजिक वीडियो और फिल्मों की वजह से विदेश में बैठी उसकी एक महिला दोस्त उसका फेसबुक अकाउंट चला रही थी। अब दीप के गिरफ्तार होने के बाद उसकी महिला दोस्त तक भी पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। दीप सिद्धू की महिला दोस्त की भी तलाश। दीप सिद्धू की मदद करने वालों की भी तलाश। वीडियोस इनकी एक महिला मित्र है, उनका जो आईपी एड्रेस कैलिफोर्निया का है, यूएस का है, वहां से ये बनवाए गए थे ताकि आईपी एड्रेस को ट्रेस ना किया जा सके। आखिरी लोकेशन जो दीप सिद्धू की मिली है 27 तारीख को वो हरियाणा की मिली है। उसके बाद उनका फोन बंद था, यानी कि किसी और शख्स के मोबाइल में ये वीडियो बनवा कर अपनी महिला मित्र को भेज रहे थे। और अब सवाल उठता है कि कौन है वो दीप सिद्धू जो अचानक इतनी सुर्खियों में छा गया। दीप सिद्धू का जन्म 1984 को पंजाब के मुक्तसर में हुआ। अभी उसकी उम्र करीब 37 साल है। दीप ने कानून की पढ़ाई भी की और कुछ समय वकालत भी की थी। इसके बाद दीप ने 2015 में पहली पंजाबी फिल्म में काम किया। दीप सिद्धू पर विदेशी फंडिंग का भी आरोप लगा और एनआईए उसे पूछताछ का नोटिस भेज चुकी है। पिछले कुछ दिनों से लाल किला हिंसा मामले में उसकी तलाश थी। अब जब दीप सिद्धू पुलिस की पकड़ में आ चुका है तो दिल्ली पुलिस की एक और जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो जल्द से जल्द लाल किला हिंसा के बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में एक अलग ही अंदाज में दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के 4 राज्यसभा सांसदों की विदाई के मौके पर पीएम मोदी भावुक हो गए। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद गुलाम नबी आजाद के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी भावुक हुए। उन्होंने 2007 में जम्मू कश्मीर में गुजराती सैलानियों पर हुए आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए गुलाम नबी आजाद की बात की और भावुक हो गए। पीएम ने बताया कि कैसे आतंकी हमले के बाद चिंतित होकर गुलाम नबी आजाद ने उनको फोन किया था और बातचीत के दौरान भावुक हो गए थे। पीएम के संबोधन के बाद गुलाम नबी आजाद ने भी राज्यसभा में अपना विदाई भाषण दिया और पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि वैचारिक मतभेद होने के बाद भी पीएम मोदी का रवैया हमेशा उनके साथ दोस्ताना रहा। अपने भाषण में गुलाम नबी आजाद ने 2007 में हुए उस आतंकी हमले का भी जिक्र किया जिसमें पीड़ितों का दर्द देखकर उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। राज्यसभा में जिस मुद्दे पर पहले पीएम मोदी और फिर गुलाम नबी आजाद भावुक हुए वो करीब 14 साल पुराना है। 2007 में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए पहले तो पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद की बात की और फिर वो भावुक हो गए। अपने विदाई भाषण में आजाद ने उस घटना का भी जिक्र किया। 2007 में गुजरात में हुए आतंकी हमले में कई लोग मारे गए थे और तब गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने जब हमले का शिकार लोगों से मुलाकात की थी तो उनकी आंखों में आंसू थे। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 2007 की वो तस्वीर भी देख सकते हैं। इन तस्वीरों में गुलाम नबी आजाद भावुक दिखाई दे रहे हैं।
पीएम मोदी आज राज्यसभा में भावुक हो गए। पीएम राज्यसभा में आज जम्मू कश्मीर के 4 सांसदों का कार्यकाल पूरा होने पर बोल रहे थे। जिन सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उसमें गुलाम नबी आजाद भी शामिल हैं और आजाद की एक बात का जिक्र करते हुए पीएम मोदी के आंसू छलक पड़े। पीएम मोदी ने गुजरात के यात्रियों पर आतंकी हमले की घटना को याद किया और कहा कि उस वक्त गुलाम नबी आजाद का उनके पास फोन आया जिसमें उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। शायद ही कोई ऐसी घटना मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु न रहा हो। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, पीएम मोदी के भाषण के बाद कांग्रेस के सांसद गुलाम नबी आजाद ने भी राज्यसभा में विदाई भाषण दिया और 2007 में हुए आतंकी हमले का भी जिक्र किया। अपने भाषण में आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ भी की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और वो भावुक हुए। मैं 2005 में जब चीफ मिनिस्टर बना नवंबर में, और मई में जब दरबार कश्मीर में खुला, तो मेरा स्वागत गुजरात के मेरे भाइयों और बहनों की कुर्बानी से हुआ। मैं अभी 2 ही दिन पहले पहुंचा था, तो वहां स्वागत करने का मिलिटेंट का यही तरीका था कि आप हत्या करो गरीबों की तो वही स्वागत होता। उसका मतलब था कि हम हैं, इस गलतफहमी में न रहना। न निषाद बाग जो कि राजभवन के साथ वहां बस से, उस पर लिखा था गुजरात की बस, उसमें हमारे तकरीबन 40-50 गुजरात के हमारे भाई बहनें टूरिस्ट, उस पे उन्होंने ग्रेनेड लगाया और मेरे ख्याल में दर्जन से ज़्यादा लोग वहीं हताहत हो गए और कई जख्मी हो गए। मैं एक फौरन तुरंत जगह पे पहुंचा, लेकिन तब तक पुलिस ने वो हटा दिया था। फिर मैं जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने भी डिफेंस मिनिस्टर से बात की, मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की, जहाज आया मी-8 उनको लेने के लिए। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो जाहिर है सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि सीएम आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं। एयरपोर्ट पे ये सब जाने के लिए तैयार थे। हमारे जख्मी भाई, छोटे छोटे बच्चे। तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ये खुदा ये क्या तुमने किया। मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। तो ये भावुक होने की जरूरी बात थी। न्यूज 18 पर बायजूस यंग जीनियस के चौथे एपिसोड में हमने देखा 10 साल की वंडरकिड श्रीनिका को। श्रीनिका एक ओडिसी डांसर है जिसका हुनर देखकर एक्टर राजकुमार राव भी हैरान रह गए। बायजूस यंग जीनियस में हम मिले एक ऐसी यंग जीनियस से जिनके जब पैर थिरकने लगे तो खुद राजकुमार राव भी उनसे सीखना चाहते थे। आइए बात करते हैं श्रीनिका पुरोहित से और जानते हैं कि उन्हें बायजूस यंग जीनियस में आकर कैसा लगा। श्रीनिका, नमस्ते। नमस्ते। हाउ आर यू?
I'm doing good. How are you? Good. Did you enjoy yourself at Byju's Young Genius? Yeah, I enjoyed a lot. मुझे वहाँ बहुत मजा लगा. It was a new platform. वहाँ बहुत सारे लाइट्स थे. वहाँ बहुत कलरफुल था. That was really fun. राजकुमार राव के साथ आपने परफॉर्म किया ना, इम्प्रॉम्प्टू, कैसा था वो? सबसे अच्छा लगा जब राजकुमार राव अंकल के साथ मैंने वो एक्ट किया, जब मैं अभिनय कर रही थी माता यशोदा और कृष्णा का. अब आप क्या कर रहे हो? आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द ओलंपियाड एंड ऑनलाइन क्लासेस भी हो रहे हैं. ओके श्रीनिका, आई एम गोइंग टू से बाय नाउ. थैंक यू. आपके जवाब। अगर उसका मर्डर हुआ है तो सीबीआई